Hello students, how are you? Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi, PGT English. Today we'll revise our next poem, that is Fire and Ice by Robert Frost, and we will talk about the central idea of this poem. The central idea around which the entire poem revolves is that only love, equality, mutual understanding and sympathy for one and all can help in establishing peace on the earth. यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जो पीस है, शांति के लिए जो है लव, इक्वलिटी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और सिंपैथी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है. द पोएट मेंशंस दैट फायर एंड आइस कैन ब्रिंग probable end to this world, and the poet talks about how fire represents desire and can therefore be a cause of the end of the world. He also mentions ice as a second issue to symbolizes that the coldness and indifference towards one another will also be enough to bring an end to this world. यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर फायर आपके अंदर डिज़ायर रिप्रेजेंट कर रही है, तो अगर डिज़ायर डेवलप करती है तो भी एक वर्ल्ड के समाप्त होने का कारण है. और जो सेकेंड इशू है आइस के लिए, अगर पोएट यहाँ बात कर रहा है, तो कोल्डनेस और इनडिफरेंस जो हम दूसरों के प्रति रखते हैं वो भी सफिशिएंट है वर्ल्ड को फिनिश करने के लिए. बहुत ज़्यादा फायर, too much fire and passion can quickly consume a relationship, while cold indifference and hate can be equally destructive. यानी कि ये दोनों ही चीज, फायर एंड आइस, बोथ आर डिस्ट्रक्टिव थिंग्स फॉर द वर्ल्ड. इन दिस पोएम वी विल रीड अबाउट दीज थिंग्स. ओके, गो थ्रू द टेक्स्ट. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. पोएट कहता है कि कुछ लोगों के हिसाब से वर्ल्ड जो है वो फायर से मतलब कि बर्बाद होगा या फिनिश होगा या रुइन होगा. सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं आइस की वजह से होगा. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. अब ये कह रहे हैं कि मैंने जो है डिज़ायर को महसूस किया है कि डिज़ायर जो इच्छा है, जो कि वर्ल्ड के समाप्त होने का एक बहुत बड़ा कारण है. वर्ल्ड जो है इससे समाप्त हो जाता है. आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. फिर ये कहता है कि मैं फायर को भी इक्वली जो हूँ और मानता हूँ, क्योंकि फायर जो है उतनी ही डिस्ट्रक्टिव है जितनी कि आइस है. ये दोनों ही बातें यहाँ पर पोएट कह रहा है, ये एनालाइज कर रहा है. हियर द पोएट प्रोवाइड्स द डील्स विद टू पॉसिबल कॉजेज एक्चुअली फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड. ही कंसिडर्स द age old question of whether the world will end in fire or in ice. Both the two reasons contrast each other and they are equally opposing each other. On one side of the debate are those people who are humanity the world to end. Okay, they believe that it will be the heat and passion which will lead the humanity the world. ओके, यहाँ पर ये बात करें, पैशन जो है वो भी एंड की तरफ ले जाएगा हमें, और जो आइस है वो भी वर्ल्ड को फ्रीज कर सकता है, वो भी इंडिफरेंस क्रिएट कर सकता है. तो दोनों ही चीज़ें जो है इक्वल लेवल पर डिस्ट्रक्टिव हैं. डिज़ायर हियर इट इज़ विश, होल्ड टू टेक साइड, फेवर. ठीक है, फेवर मीन्स इंक्लाइन टूवर्ड्स, फेवर करना किसी चीज़ को. तो ये सारी चीज़ें आपकी हैं जो कि वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकती हैं. नाउ द नेक्स्ट इज बट इफ इट हैड अ पेरिश ट्वाइस. अब पोएट कह रहा है कि अगर इसकी पेरिश मीन्स डाई, अगर जो है इसकी डबल चॉइस हो, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिक्स. सफिक्स मीन्स हियर बी सफिशिएंट, काफ़ी है, पर्याप्त है. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो है डिस्ट्रक्शन के लिए, वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन के लिए ये सारी चीज़ें जो है ना इक्वल लेवल पे हैं. ये सारी चीज़ें इक्वली रोल प्ले करती हैं और ये जो है वर्ल्ड को डिस्ट्रक्टिव करने के लिए इक्वल वे में है. तो मतलब वर्ल्ड जो है जितना कि फायर से इसका डिस्ट्रक्शन हो सकता है, उतना ही चांस जो है इसका आइस से भी डिस्ट्रक्शन का है. बोथ आर द थिंग्स विच आर पावरफुल टू एंड द वर्ल्ड को फिनिश करने के लिए. ठीक है क्लास, क्लियर. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फायर और आइस दोनों को ही पावरफुल बताया गया है. आई थिंक द पोएम इज क्लियर. इफ यू हैव एनी डाउट, कॉन्टैक्ट टू मी or we will discuss it in our live class. Okay, thank you, have a nice day.